आगे बढ़े आपको बताएं कि क़याम पाकिस्तान के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले मुसलमानों में सैयद रजा मोहम्मद का नाम भी जिंदा जावेद रहेगा। सैयद रजा मोहम्मद वो शख्सियत है जो खुद तो पाकिस्तान नहीं आ सके, मगर उन्होंने लाखों मुसलमानों को महफूज तरीके से पाकिस्तान पहुंचाने का इंतजाम किया और इसी दौरान जामे शहादत भी नोश किया। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। जज्बात क्या हैं उनके अहले खाना से जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा। बिल्कुल, क़याम पाकिस्तान के दौरान हिजरत करके आने के लिए बहुत से मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। उन्हीं में सैयद रज़ा मोहम्मद भी थे, जिन्होंने इंडिया से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए एक सेफ़ पैसेज का इंतज़ाम किया। वो ख़ुद तो पाकिस्तान नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों को कामयाबी के साथ पाकिस्तान पहुंचाया, आज उनकी बरसी है। हम उनके बेटे के साथ मौजूद हैं, सैयद असद रज़ा हैं हमारे साथ। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। आज आपके वालिद की बरसी भी है। आपके वालिद के बारे में आपने खुद भी बताया बहुत कुछ। आप मज़ीद हमें ये बताइएगा कि किस तरह से वो उन्होंने इंतज़ाम किया मुसलमानों का और कैसे उनकी शहादत हुई। मेरे वालिद 1947 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर फाइज थे और इस पोजीशन की वजह से महाराजा पटियाला के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ना सिर्फ उनके बल्कि मेरे और बुज़ुर्गों के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए कि वो बहुत उम्दा और बुलंद पोजीशंस पे फाइज थे। मेरे नाना हेड ऑफ पुलिस थे, मेरे एक और नाना हेड ऑफ लीगल थे। तो इस वजह से हम सादात फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। तो सादात फैमिली बहुत प्रोमिनेंट पोजीशंस पे थी पटियाला में। तो जब 1947 में ये फसादात शुरू हुए तो इसका सबसे ज़्यादा गहवारा पटियाला बन गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फसादात हुए। औरतों को अगवा कर लिया गया, बच्चों को ज़िबा कर दिया गया और मर्दों को शहीद कर दिया गया। और इस वक्त मुसलमान बहुत ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला थे। तो इस मुसीबत को देखते हुए मेरे वालिद ने, जो कि महाराजा के साथ मुलाकात करते रहते थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने एक बहुत अहम काम किया कि जो मुसलमान थे उनके लिए महफूज रास्ता बनाने के लिए महाराजा पटियाला से मुलाकात की और इंतज़ामात किए। और इन इंतज़ामात में उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रे और इन्हीं मुश्किलात से गुज़रते हुए वो एक मुसलमान थे, बहुत प्रोमिनेंट मुसलमान हो गए और सब दुश्मनों की नज़र में आ गए। और दुश्मनों ने उनको एम्बुश किया जब वो इसमें मसरूफ़ थे और ये इंतज़ाम कर चुके थे। तो सिखों ने उनको एम्बुश किया और उनको पकड़ लिया और उन पर बहुत तशद्दुद किया और उस तशद्दुद के बाद उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। और उनकी वजह से जो मुसलमान वहाँ पर स्टैंडर्ड थे, जो वहाँ फंसे हुए थे, जिसमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, वो पाकिस्तान आ सके सेफ़ तरीके से। और इन्हीं खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको एक गोल्ड मेडल भी दिया तहरीक पाकिस्तान का, जो मेरे बड़े भाई सैयद फजल हुसैन शाह, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे से रिटायर हुए, उन्होंने वसूल किया। सर, आप पैगाम क्या देंगे हमारी नौजवान नस्ल को इस तमाम स्ट्रगल में और इस तमाम तारीख़ी पस मंज़र में? एक बात बहुत अहम है जो मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्गवार थे, जो मुसलमान थे, हिंदू में जितने भी थे, हिंदू मुसलमानों के साथ रहते थे, लेकिन अपनी शख्सियत को उन्होंने ख़त्म नहीं किया और इस्लाम के असूलों पे पाबंद रहे। उन्होंने इंसाफ भी किया और उन्होंने अच्छे काम भी किए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हक़ के लिए लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो इस बात को हमारे जो नई जनरेशन है उसको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान हमें आसानी से नहीं मिला, हमने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुज़ुर्गवारों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमें जो उनके बताए हुए असूल हैं ज़िंदगी के,
اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ایمانداری ہے، انصاف ہے، اس کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سید رضا اسد رضا کی بات سنی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اور وہ تمام فالوورز جو نبی کے فالوورز ہیں، آل نبی کے فالوورز ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ ان تمام جو ان کے نقش قدم پر چلیں، ان تمام قربانیوں کو یاد رکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے ملک کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے سے بالکل گریز نہ کریں۔ ٹھیک ہے عفیفہ نصر اللہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔